आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। हमारा शिक्षकों का धरना प्रदर्शन है, फिर क्या आश्वासन मिला इन लोगों को? जो पूर्वतः जो मांग थी हमारे पारा शिक्षक भाइयों के, वे उनको वेतनमान और नियमितीकरण को लेकर के, तो ये मांग आज की नहीं है, पुरानी मांग है। और इस विषय को लेकर के पूरे राज्य भर में जो भी हमारे सत्ता पक्ष के विधायक है, सभी के समीप आज धरना प्रदर्शन के साथ साथ में आज एक जो उनकी जो पुरानी जो मांग थी उनको याद कराने के लिए आज सभी सत्ता पक्ष के विधायकों के पास में एक मेमोरेंडम देने का भी इनका कार्यक्रम था। और हमने पूर्व में भी हमारे पारा शिक्षक भाइयों के समर्थन में पूरी ईमानदारी के साथ में एक इनके आंदोलन के भागीदार बनने का भी हमको एक मौका मिला था। और आज भी सरकार हमारे पारा शिक्षक भाइयों के समस्याओं के निदान के लिए स्पष्ट रूप से तैयार है। हाँ, बीच में कोविड के कारण सरकार काफ़ी एक ऐसे विचित्र दौर से गुजरी जिसको सिर्फ सरकार की बात नहीं है, पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी के दौर से गुजरा है। तो अब धीरे धीरे सरकार अपने जो नियमित कार्य है उनको लेकर के आगे बढ़ रही है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में पारा शिक्षक भाइयों की हमारी जो प्रदेश इकाई है उनके साथ एक बहुत सकारात्मक बैठक हुई है। और बहुत जल्द राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों विषयों का बहुत जल्द समाधान भी निकल जाएगा। तो हमने आज यही बैठ करके हमारे सभी पारा शिक्षक भाइयों को स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आपकी सरकार है, आप लोगों के समर्थन प्राप्त सरकार है आप, और यहाँ के भूमिपुत्र सरकार है, इसलिए आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग की समस्याओं को लेकर के हमारे सभी माननीय विधायक के साथ साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी संजीदा है। बहुत जल्द आपके विषयों का समाधान निकलेगा, चूँकि हम लोगों ने पूर्व में देखा है कि ये लाठी डंडे चलाने वाली सरकार नहीं है, बहुत संवेदनशील और बात विचार विमर्श करके चलने वाली सरकार है। इसलिए निश्चिंत रहें हमारे पारा शिक्षक बंधु, बहुत जल्द जो इनकी जो पुरानी मांग है वेतनमान और स्थायीकरण करने के, उसका समाधान बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। जी हाँ, आज हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास के पास पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से कि यहां पर पारा शिक्षकों का एक समूह जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र और राहे सोनातू क्षेत्र से उठकर विधायक आवास के पास इकट्ठा हुए हैं। तो हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर जो बोर्ड लगाया हुआ है, 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम दिनांक 17/1/2021 एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज जिस प्रकार से यहाँ पर विधायक आवास का घेराव किया गया है, इसको लेकर हम यहाँ के पारा शिक्षकों के साथ बनेंगे और यहाँ बात करेंगे। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों का एक लंबे अरसे से मांग रही है, खास करके उनको नियमितीकरण करने के लिए, स्थायी वेतनमान देने के लिए। इसको लेकर आज यहाँ पर ये सारे पारा शिक्षक एकजुट हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ जो यहाँ पर शिक्षक समुदाय जो हैं अपने विद्यालय छोड़कर आज तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास पर पहुँचे हैं। तो क्या वजह है कि शिक्षा का क्षेत्र छोड़कर एक विधायक का आवास के पास आकर धरना प्रदर्शन करना, और इन चीजों के पीछे क्या ऐसी हालात पड़ जाती है कि एक शिक्षक को उठकर सड़क के किनारे बैठना पड़ता है। तो हम इसी मुद्दा के साथ जो है अभी यहाँ के शिक्षकों के साथ बनेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शिक्षकों से जुड़ते हैं, जैसे कि हमारे साथ कुछ पारा शिक्षक सदस्यगण हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार सिंह। निर्मल कुमार सिंह, कहाँ पढ़ाते हैं सर आप? GMS राहे कन्या। राहे कन्या में पढ़ाते हैं। क्या वजह रहा विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास के पास पहुंचना और यहाँ धरना प्रदर्शन करना? देखिए, जब इलेक्शन हो रही थी उस समय JMM की सरकार या फिर महागठबंधन की सरकार प्रत्येक रैली में हमारा नाम लिया जा रहा था कि नहीं, पारा को इस बार अस्थायी करेंगे। हमारी सरकार अगर बनी तो निश्चित आप लोग निश्चिंत रहिए, पारा निश्चिंत रहें
की सरकार बनेगी। लेकिन इस सरकार का कमोबेश कोरोना काल भी आया समय में, लेकिन उतना तो वो इफेक्ट नहीं रहा। 1 साल बीत गया हमारा, हमें आज तक कुछ मिला नहीं, अभी तक कुछ मिला नहीं। और आश्वासन पिछले 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री से भी हम हमारे संघ के अष्टमंडल कमेटी के साथीगण मुलाकात हुई, उनसे वार्तालाप हुई, बट वो कुछ एक जो बोले एक सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण हम जो आंदोलन, हमारी जो राज्य इकाई आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार किया, उसी के ये में हम लोग चल रहे हैं अभी। और आज जो है हमारा 17 तारीख को जो है आवास घेराव, सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास घेराव, तो उसी में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे बार बार आप लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है, चाहे झारखंड प्रदेश की बात किया जाए या पूरे सारे जिला की बात किया जाए, अलग अलग जगहों पर जिस प्रकार से आप लोग आंदोलन करते हैं, तो सरकार की तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पाती है कि पारा शिक्षक हमारे ही झारखंड प्रदेश के हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, पहुंचती तो है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उनकी हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती है, ज़रूर पहुंचती है, लेकिन अगर उनमें इच्छा शक्ति होती तो आज हम रोड पे बैठ के अपना अधिकार, हक मांगने के, भीख मांग रहे हैं। एक तरफ से बोलिए तो हम लोग भीख मांग रहे हैं, अपना हक के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आवाज़ तो ज़रूर जाती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं जाती है। क्यों बैठे हैं सर आज यहाँ पर? हमारी आज विधायक के सामने में वादा पूरा करो का अभियान लेके हम लोग बैठे हुए हैं। क्या लगता है, विधायक जी अभी तक आए आप लोग के पास? अभी तक तो नहीं आए हैं, उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि वो लोग हमारे पास वो 2-2:30 से 20 की में जरूर आ जाएंगे। तो बच गए सर। हाँ, तो आएंगे ही, आने ही होंगे। क्या लगता है कि आप लोगों का यह धरना प्रदर्शन कहाँ तक सफल होगा? हम लोग को पूरे राज्य में जो चल रही है, इससे हम लोग को उम्मीद लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार जो हमारी है, हमारी फेवर में बात करते हैं, इसलिए हम लोग का वादा पूरा करो के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सचिदानंद कुमार, राय प्रखंड। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, क्योंकि बात किया जाए कि महिला शिक्षकों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को शिक्षा करने के लिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक शिक्षा के साथ उनको जोड़ना और उनको एक आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का भी खासी योगदान रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से महिला एकजुट हुई है। बताइए मैडम, कहाँ से आए हैं? राहे से। क्या नाम हुआ आपका? हेमलता मुंडा। किस विद्यालय में पढ़ाते हैं आप? जीपीएस कुचेटला। कितने क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? 1 to 5। बच्चों का शिक्षा छोड़कर आज विधायक के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अनपढ़ा कि विधायक का आवाज घेरना पड़ा? देखिए, हम लोग का मांग है, हम लोग का मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर विधायक के पास आए। हम लोग वर्षों से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और फिर भी हमारे मांगे पूरी नहीं हो रही है। सरकार जब विपक्ष में थी उस समय बड़े बड़े वादे किए, और अभी जब सत्ता में आए तो सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। सरकार तो कहती है आपकी सरकार है, गांव की सरकार है, तो इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है? किस लिए आप लोगों को परेशानी हो रही है? तो सरकार को इजीली कर देना चाहिए था। हम लोग तो मांगे मांग रहे हैं, लेकिन सरकार तो पहुंच रही है, लेकिन ये इच्छा नहीं है सरकार की, और हम लोग को मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब तक हम लोग मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, पारा शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार इस तरह से प्रयत्नशील रहेंगे और आंदोलन को बनाकर रखेंगे। हमारे साथ कुछ और भी शिक्षकगण हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा तो नाम सर हेलो मेरा नाम देव कुमार मांझी है। मैं पारा शिक्षक जीएमएस कांची से हूँ, बुंडू प्रखंड। हमारा एक ही कहना है, अभी हमारे बीच डीएसपी महोदय आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुरु की गरिमा का कोई बखान नहीं कर सकता है। राजा की पूजा जो है अपने देश में होती है, मगर विद्वान की पूजा पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के पूरे राजा सौदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि गुरुजन की महिमा का बखान करना। आज जितने नेता, मंत्री, डीएसपी, एसपी, आईएएस, आईपीएस हुए हैं, इस सारे में योगदान शिक्षक का ही रहा है। आज शिक्षक की जो गरिमा समझेंगे, उनके महत्व को जो समझेंगे, उन पर क्या गुजर रही है, तो बिल्कुल वो सच्चे इंसान होंगे।
और इस पर जो नहीं समझेंगे कि हम लोग क्या मांग है, हम लोग का एक ही मांग है, वादा पूरा करो सरकार, अस्थायीकरण करो, वेतनमान दो। एक मैं और कहना चाहूँ पारा साथियों से कि अभी जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन तब तक चलते रहेगा, ये पारा शब्द ही मिट जाएगा 22 तक में, सिर्फ शिक्षक का शब्द रहेगा। हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये शिक्षक हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग यही मांग करते हुए विधायक महोदय से भी आग्रह करते हैं, और हम लोगों का ये कहना है कि ये जो बार बार करा रहे हैं हम लोग, एक चीज़ आपने कहा कि बीच में क्या ज़रूरत है कि आए हुए हैं, भूखे जो होता है, जो भी प्यासा लगता है तो कुआं के पास जाता है। हम लोगों को अभी प्यास लगी हुई है, हम लोग विधायक महोदय के पास आए हुए हैं कि सर फिर से हम लोग प्यासा हो गए, आपको जानकारी दे रहे हैं, इस बार बार ये शब्द को बोल रहे हैं कि हम लोग का वादा पूरा करो। हम लोग का एक ही मांग है, अस्थायीकरण, इसके सिवा और कोई मांग नहीं है। वेतनमान जिस दिन लागू होगी हम लोग और अभी भी शिक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे और बच्चे को पढ़ाते रहेंगे। हम लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग को मेवा नहीं मिल रहा है। परेशानी क्या हो रही है? स्थायी वेतनमान जो आप लोग लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं, सरकार तो कर रही है कि जितने भी टेट पास पारा शिक्षक हैं वो लोगों को वेतनमान दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट का एज है उसको बढ़ा दिया जाएगा, इन तरह की चीज़ें जो हैं सामने आई हैं। नहीं, अभी तक नहीं है। सरकार बोल रही है, भले देखिए, आश्वासन प्रलोभन देना एक उनका आदत है, जो कर रहे हैं हम लोग उसका भी समर्थन कर, लेकिन देखिए आपने कहा ये कर रहा है, एक मौखिक हो रहा है, कहीं कागजी कलम में अभी तक नियमावली नहीं बनी है। इस आधार में यदि उन लोगों का, हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, विधायक कब मिनट में पास हो जाता है, उन लोगों का जो भी फैसिलिटी हो, हम लोगों का आज आप भी जान रहे हैं, मीडिया वाले बंधु भी, कि पूरे झारखंड में पारा शिक्षक गांव घर के ही हैं, कोई बाहरी नहीं है। आज यदि एक घर में एक पारा शिक्षक परमानेंट होता है तो उसका 5 परिवार सुखी संपन्न हो जाएगा। आप ये जान लीजिए, यदि गवर्नमेंट वैकेंसी करती है तो सारे बाहर के आ जाएंगे। इसलिए हम लोग इतना दिन से सेवा कर रहे हैं, पारा आज तक बढ़ते जा रहा है, पारा अब घटेगा नहीं। 500 से कार्य करते हुए 12-15 पहुंच गए, पारा हम लोग का बढ़ते जाएगा, पारा घटने वाला नहीं है। ये पारा जो है जब चला है तो बढ़ते ही चल जाएगा। अब पारा इसीलिए आज बगैर आंदोलन के एक पैसा नहीं बढ़ा है। यदि इतने सारे गवर्नमेंट यहाँ पर बने, सारे झारखंड के थे, सारे नेता विधायक मंत्री जो भी थे, उनको यदि मन में रहता तमन्ना कि नहीं हमको करना है, हमारा राज्य के निवासी हैं, ग्रामीण भाई बंधु हैं। तो आज ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या असर होगा? देखिए, असर हो चाहे नहीं, हम लोग तो असर करके ही छोड़ेंगे। हम लोगों ने मन ठान लिया है कि हमको आंदोलन को एकदम पूरा करना है तो पूरा करना है। भले देखिए, हम लोग का काम है मांगना, अगला का काम है देना, वो नहीं करता है तो उसका क्या, लेकिन हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होता है। बात करें, हमारे साथ और शिक्षक भी हैं, बताएं सर कि सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। महावीर महतो। महावीर जी, ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी सरकार जो है आप लोगों को मानदेय वगैरह देने की बात की थी, आज हेमंत सोरेन का सरकार है, क्यों हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है? बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं सर, आपसे हम लोग काम किए हैं, दाम मांगने आए हैं। जब पहले जेएमएम बीजेपी का सरकार थी, तब जेएमएम वाले बोला करते थे कि हम लोग का सरकार बनाओ, हम लोग का साथ दो, तो हम लोग का सरकार बनेगा तो तुम लोग का हम लोग 3 महीना के अंदर में तुम लोग का वेतनमान लागू कर देंगे। हम लोगों ने खुल के इनका समर्थन किया, तन मन धन सब कुछ लगा दिया, हम लोगों ने काम किया। हम लोग अब इनके पास अपना दाम मांगने आए हैं, देना नहीं देना इनकी इच्छा की बात है। फिर आगे अगर नहीं देते हैं तो हम लोग अगले बार फिर सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए मुख्यमंत्री फिर बदलाव करना सोचेंगे। देखिए, हम लोग को हेमंत सरकार पर पूरा भरोसा है। ये हमारे गांव घर के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी समस्याओं को जानते हैं, झारखंड का माटी का आदमी है, हमारी समस्याओं को समझेंगे। अगर उनमें अगर इच्छा शक्ति है तो हमारी काम को पूरा जरूर करेंगे, हमसे पूरा उनका विश्वास है। आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए गया था? जी सर, हम लोग काष्ठमंडल उनसे भेंट किए हैं, उनसे वार्ता भी हुई है, कुछ आश्वासन भी दिए हुए हैं। अब कुछ तो हम लोग भी बोलेंगे कि कोरोना काल में थोड़ा सा समय लगा उनको, और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो भी बीमार पड़े हुए हैं। वो रहते तो हम लोग को शायद इतना अभी आंदोलन को हम लोग को मतलब शुरू करना भी नहीं पड़ता। उनके अनुपस्थिति में हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। जब बात हुई तो फिर ये धरना प्रदर्शन ऐसा क्यों?
अभी उनके जाने के बाद हम लोग का जो काम था वो ठंडा पड़ गया है। फिर से उसको तेजी लाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं। जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ जो पीछे इतने सारे जो है संख्या में जो है पारा शिक्षकों का एक समूह यहाँ पर पहुंचा है तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक विकास कुमार मुंडा जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ना इनसे किसी प्रकार की वार्ता हुई है, लेकिन विधायक जी भी अपने रास्ते पर हैं और पहुंचने ही वाले हैं, जिससे हमें सूचना मिली है। और इन लोगों का साफ कहना है कि हमें स्थायी वेतनमान जो है हमें लागू किया जाए, तब जाकर हम अपने भूख को मिटा सके, हमारा परिवार को हम अपना लालन पालन कर सके। हमारे सहयोगी के साथ मैं अमित दत्ता, आजाद सिपाही बुंडू।